आप समझते हैं इंडियन टमाटर से कमाया है यहाँ पे लोगों ने? बहुत कम है, लेकिन सब्जी मंडी के अंदर मौजूद है। होलसेल में पाकिस्तान में सब्जियों के क्या प्राइस है पहली मरतबा आपको बता रहे हैं। यहाँ पे पहले टमाटर इंडिया से आते थे, यहाँ पे आप मंडी के अंदर काम करते हैं। इंडियन टमाटर कैसा था, उसकी क्वालिटी कैसी थी, प्राइस कैसा था, और आप अभी चाहते हैं इंडिया से टमाटर आना चाहिए? बस अभी इतना इल्म तो हमारे को नहीं है, क्योंकि इंडिया वाला कहानी भाई आपको पता है? इंडिया जब आ रहा था लाहौर मंडी में भी बहुत आ रहा था और कराची में उस टाइम इंडिया से बहुत आता था। जे के मार्क आता था और मार्की भी आता था, तो वो टमाटर 20-25 किलो वजन था। उसमें जो है ना पाकिस्तान का बड़ा फायदा था। अभी जो बड़ा बड़ा अड़ती बना हुआ है इंडिया के टमाटर से बना हुआ है, कमाया बहुत। आप समझते हैं इंडियन टमाटर से कमाया है यहाँ पे लोगों ने? बहुत कमाया, लेकिन अभी ईरान बहुत आ रहा है, आज भी 20-22 गाड़ी था। इंडिया से अगर टमाटर आते हैं वहाँ पे तो 1 से 2 दिन के अंदर बॉर्डर से यहाँ पे पहुंच जाते होंगे टमाटर। क्योंकि वाघा बॉर्डर पे आता था लाहौर में, लाहौर से फिर कराची सीधा जाता था, दूसरे मंडियों में आता था। लाहौर में मैंने 6 साल भेजा इंडिया का टमाटर, 2000 से लेकर 2006 तक मैंने भेजा इंडिया का टमाटर। बहुत भेजा, पाठक मंडी पे कैंची पे लेकर आता था, मजदा लेके जाता था। बहुत भेजा है वाघा बॉर्डर से। वाघा बॉर्डर से ट्रक के ट्रक आते थे इंडियन टमाटर के। आता था, बहुत प्यारा टमाटर आता, वो एक केमिकल लगाता था, खराब भी नहीं होता 10-10 दिन, और बीज भी अच्छा होता था, अच्छा क्वालिटी होता था। यही मसला है ना। लेकिन इंडिया के साथ तो हमारा कुछ नहीं है। टमाटर है देगा तो इधर सस्ता आवाम का आएगा, पैदा है। अभी इंडिया से टमाटर नहीं आ रहे? अभी कुछ नहीं आ रहा है, इंडिया से बंद है, ईरान से आ रहा है। वो जब इधर पहुंच जाते वो आधा खराब आधा गला हुआ, गिराक बेचारा लेके जाते, वो भी परेशान, मंडी वाला भी परेशान। तो यहाँ से इंडिया वाला और बेहतर आएगा तो नजदीक जगह बॉर्डर। अफगानिस्तान से नहीं छोड़, अफगानिस्तान का कितना टमाटर है, कोटा मंडी अभी भी आ रहा है, आज भी 3-4 गाड़ी था। अफगानिस्तान भी नजदीक है, चमन के बॉर्डर से नजदीक आता है। लेकिन अफगानिस्तान से भी तो बिजनेस अभी बंद चल रहा है यार, अभी भी आ रहा है, बहुत आ रहा है बिजनेस से बंद तो वो तो स्मगलिंग हो रहा है ना सामान, जो ऑफिशियल ट्रेड है वो तो बंद है। वो तो बंद है, बिल्कुल बंद है भाई। जो मुल्क हमारे साथ नहीं करेगा बिजनेस, हमारे क्या कहना है उसका माल। अभी आप क्या समझते हैं नेबर कंट्रियां जो है, इंडिया है, अफगानिस्तान है, ईरान है या चाइना है, इनसे सब्जियां पाकिस्तान में आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए? अगर नेबर कंट्रियों से पाकिस्तान में वेजिटेबल्स आती हैं तो इसका क्या फायदा होता है, क्या नुकसान होता है? भाई आना चाहिए, बिल्कुल आवाम का फायदा है। गरीब आवाम है पाकिस्तान में आजकल 1000-1200 दिहाड़ी होते, तो 400 रुपये टमाटर वो कैसे खरीदेगा? 400 रुपये वो टमाटर खरीदेगा, बच्चों के लिए कपड़ा खरीदेगा, स्कूलों का फीस भरेगा। आना चाहिए। हम तो बोला अल्लाह करे टमाटर का अच्छा रेट 50 से 80 रुपये किलो, ये सही रेट है। ये 400-300 ये जुल्म है, ये बहुत जुल्म है। ऐसे ही देखें, यहाँ पे हम लोग वेजिटेबल्स मंडी के अंदर मौजूद हैं, सब्जियाँ यहाँ पे हैं। अगर पीछे आप देखें, इस साइड पे अगर आप देखें तो आपको बोरे नज़र आएंगे सब्जियों के, और इस साइड पे भी अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको हर तरफ सब्जियाँ ही नज़र आएंगी, और अगर सामने की तरफ भी देखें तो आपको वेजिटेबल्स ही नज़र आएंगे। यहाँ पे हर तरह की सब्जियाँ मौजूद हैं, और होलसेल प्राइस यहाँ पे होते हैं सब्जियों के, वेजिटेबल्स की। सबसे बड़ी पाकिस्तान की मंडी है ये। अंकल, आप कितने टाइम से ये टमाटर का काम कर रहे हैं? 15 साल हो गए। 15 साल से। तो आपको तो पता होगा पहले इंडिया से टमाटर आते थे। इंडियन टमाटर कैसा था, उसकी कीमत कैसी थी? क्योंकि यहाँ पे भी टमाटर की रेट बहुत ज़्यादा है, तो जब इंडियन टमाटर आता था लोग इंडियन टमाटर को अक्सर याद भी करते हैं। कैसा था इंडियन टमाटर? इंडियन वो टमाटर तो वो बीची अच्छा था, वो सस्ता पड़ता था। अभी जो ईरान वाला माल आ रहा है, जो इधर पहुंचते आता फेंकते आता इधर इस्तेमाल करते, तो आदमी आते नहीं है उसका माल उसका हल्का आती ईरान वाला हल्का आता है। तो इंडियन टमाटर की क्वालिटी कैसी थी? वो तो 1 नंबर क्वालिटी था। 1 नंबर। और उसकी कीमत कैसी थी? उस टाइम पर तो सस्ताई का दौर था। अभी तकरीबन 7-8-10 साल हो गए, वो नहीं आ रहे। पर वो 2019 के बाद से नहीं आ रहा है। नहीं आ रहे, उसके बाद से नहीं। तो आप चाहते हैं कि इंडिया से बिजनेस हो, इंडिया से सब्जियां आए, जब यहाँ पे कीमतें बढ़ जाती हैं ताकि यहाँ पे प्राइस मैनेज हो जाए? देखो, बिजनेस हो पूरा 4 मुल्कों से होना चाहिए। हमको भी पैदा होगा, उनको भी पैदा होगा। जब बॉर्डर बंद होगा, पैदा किसको होगा? किसी को नहीं होगा। नुकसान है दोनों तरफ। ज्यादा होगा इधर सड़ जाएगा, जो कम होगा वो बाहर से आएगा ही नहीं है, उसके लिए परेशानी होगा। ज्यादा हो तो एक्सपोर्ट करें, अगर कम हो तो इम्पोर्ट करें, ताकि यहाँ पे प्राइस भी अच्छा हो, दोनों कंट्रियों का बिजनेस भी हो। जी, इसकी वजह से तो मुल्क चलते। जो बॉर्डर बंद करेगा वो तो अकेला बैठ के खत्म हो जाएगा, क्या बनेगा उसका? तिजारत करेगा तो आगे कुछ बनेगा ना। तेरे पास माल होगा उधर जाएगा, उसके पास माल होगा तेरे पास आएगा, काम चलता रहेगा। आपने इंडियन टमाटर बेचे? जी, क्यों नहीं बेचा। उस बड़ा ये वाला टोकरी आता था, बड़ी वाली, उसमें ये प्लास्टिक वाली टोकरी आती थी, ये वाली प्लास्टिक वाली टोकरी पूरी बड़ी हुई इंडियन टमाटर की आती थी। 30 किलो माल आता था। अच्छा। हाँ, माल भी बिल्कुल शीशा होता था। आपने इंडियन टमाटर बेचा है, तो कैसा आपका काम चलता था इंडियन टमाटर के हवाले से? कोई देखते भी नहीं था, देखते इंडिया वाला ऐसे उठा के ले जाता, उसको पता है चीज 1 नंबर है, उसमें वो खूबी था ही नहीं। मतलब अच्छा था, 1 नंबर चीज था, बिल्कुल। तो आप क्या समझते हैं यहाँ पे इंडिया से टमाटर के अलावा और क्या क्या चीज आती थी इंडिया की सब्जियों में? देखो, इंडिया से तो बाकी सब्जी ये आ रहा था, प्याज भी आता था जब शॉर्ट होता था, लेकिन पाकिस्तान में जितने भी बीज इस्तेमाल हो रहे हैं सारे इंडिया का है। इंडियन सब्जियों के बीज इस्तेमाल हो रहे हैं? वो इस्तेमाल हो रहे हैं, अभी भी अभी भी वो इस्तेमाल हो रहे हैं। इंडियन सब्जियों के बीज कैसे अच्छे हैं?
तो अच्छे है, जब तो इस्तेमाल हो रहा है ना, हल्का होता तो इस्तेमाल नहीं होता था। आप क्या समझते हैं फिर बिजनेस तो होना चाहिए ना साथ? हर मुल्क के साथ होना चाहिए, तो उसके साथ जो है ना आपको मुल्क तरक्की करेगा। बिजनेस नहीं करेगा तो मुल्क खत्म हो जाएगा। अभी तो पहले इंडिया से बंद हुआ, फिर अफगानिस्तान से बंद हुआ, अभी ईरान में जंग लगी हुई है। तकरीबन अगर आप देखें तो जो तीनों कंट्री हैं उनसे बिजनेस नहीं हो रहा। जो चाइना है, चाइना से जब आता है सामान तो एक चाइना से लहसुन आ रहा है और अदरक आ जाती है, बस इसके अलावा तो चाइना से कुछ भी नहीं आता ना। अदरक लहसुन आ रहे, बाकी ये ईरान का टमाटर आज नहीं होगा, टमाटर 1000 रुपए किलो होगा, क्योंकि रोज ईरान से 30-30 कंटेनर आ रहे मंडी में खाली हो रहे। अभी भी आ रहे जंग के दौरान भी। जंग के दौरान भी आ रहा है, ये बंद करो 1000 रुपए किलो टमाटर नहीं मिलेगा। तो आप क्या समझते हैं जो पाकिस्तान के चारों नेबर कंट्री हैं इनसे ट्रेड बिजनेस होना चाहिए? और सबके साथ होना चाहिए। तो इसका नुकसान क्या होता है यहाँ पे जब इंडिया से सामान नहीं आता, तो इसका क्या नुकसान होता है? भाई तुम्हारा नुकसान यही है, अभी इस बार अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर बंद है ना, आलू वाले ने कितना नुकसान किया, केले वाले ने कितना नुकसान किया, अभी आम वाला के अल्लाह खैर करे उसने कितना नुकसान किया होगा। उधर से तो अफगानिस्तान से खाली टमाटर आ रहा है, बाकी तो सब कुछ इधर से जा रहा है। ऐसे ही है। देखो इस टाइम पे जो वेजिटेबल्स के प्राइस हैं बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन टमाटर की जो कीमतें ये बहुत ज़्यादा हैं। टमाटर के हवाले से अगर बात करें तो पहले टमाटर 40-50 रुपए किलो बिकता था, तो अभी टमाटर की कीमत 400-500 रुपए किलो रिटेल पे चली गई थी। तो अभी जाके थोड़े प्राइस कम हुए हैं, लेकिन अभी भी 250 रुपए से नीचे प्राइस नहीं है। आपके पास मिर्ची की प्राइस क्या चल रही है? इस मिर्ची की क्या प्राइस है? ये नेचर मिर्ची है 70 रुपए किलो, ये गोल्डन है 60 रुपए किलो, और ये वाली मिर्ची ये 70 रुपए किलो। ये होलसेल प्राइस आपको मैं बता रहा हूँ, और ये प्राइस जब रिटेल के अंदर जाते हैं तो इनकी कीमतें डबल से भी ज़्यादा हो जाती हैं। ये सब्जी मंडी के अंदर इस टाइम पे हम लोग मौजूद हैं, और भी प्राइस आपको पता करके बताते हैं यहाँ पे इस टाइम पे क्या चल रहे हैं। सब्जी मंडी की सिचुएशन जो है आपने लगाई हुई है। ये कैसे कद्दू कैसे किलो बिक रहे हैं, कैसे किलो दे रहे हैं आप कद्दू? कद्दू 100 का भी है, 50 का भी है, 40 का भी है। 100 रुपये, 50 रुपये और 40 रुपये किलो, इतना फ़र्क किस वजह से? अपनी वैरायटी होती है, सबसे जो अच्छा माल है वो 100 रुपए किलो है, 80 रुपए किलो है। बाकी हल्के फुल्के जो कद्दू है वो कम बिकते हैं, 40-50 रुपए किलो। तो ये जो प्राइस जिनकी ज़्यादा है और जिनकी कम है, इसमें ख़राब है या मतलब डिफरेंट जगह से आती है ये वजह है, या ख़राब है? पुराना होता है ना, पुराना माल जो कम बिकते हैं, नया माल जो है वो ऊपर बिकते हैं। वैरायटी होती है, हर चीज़ की वैरायटी होती है तकरीबन। कपड़े में देखो कितनी वैरायटी होती है, बहुत सारी वैरायटी होती है। यही सब्जी में की यही बात है, 3-3, 4-4 वैरायटी होती है। जो पतला साइज होता है वो महंगा बिकता है, थोड़ा मोटा होता है वो उससे कम बिकता है। यहाँ पे सब्जी पहले आती थी पाकिस्तान में, इंडिया से आती थी। इंडियन सब आप कितने टाइम से सब्जी मंडी में काम कर रहे हैं? काफ़ी टाइम हो गया, तकरीबन कितना टाइम हो गया? तकरीबन हो गया 20-25 साल हो गए। 20-25 साल। पहले इंडिया से टमाटर भी आते थे और भी वेजिटेबल्स आती थी। उस टाइम पे यहाँ पे टमाटर के क्या रेट थे और अभी क्या रेट है? इंडियन टमाटर जो आता था, इंडियन सब्जी जो आती थी वो कैसी थी? जब इंडिया की सब्जी आती थी, टमाटर आता था, यहाँ का बाजार बिल्कुल डाउन हो जाता था। यहाँ के जो मुकामी माल आते थे वो बहुत कम बिकते थे। इंडियन ही बिकता था? इंडिया वो भी बिकता था, बस नुकसान में ही बिकता था, फायदा तो नहीं था। हाँ कभी कभी बाजार मिल जाए तो फायदा भी हो जाता था। नहीं मतलब जब इंडियन सामान आता था तो जाहिर है यहाँ पे कस्टमर को तो फायदा ही होता था ना। वहाँ पे जिस तरह अभी प्राइस यहाँ पे ज्यादा, जब इंडिया से टमाटर आएंगे तो रेट तो यहाँ पे कम होना ही है फिर। प्राइस तो खैर मिलता था, लेकिन चीज़ वो चीज़ नहीं है ना, पाकिस्तानी चीज़ है वो, इंडिया वाली सही तो नहीं है। वही चीज़ इंडियन जो इंडियन सब्जी आती थी वो कैसी थी? बिल्कुल सब्जी आती थी, अच्छी सब्जी होती है, लेकिन वो आती है एसी में, उसको बाहर निकालो तो कोई देर बाद ख़राब होना शुरू हो जाती थी, क्योंकि इम्पोर्ट होती थी। वो खाने पीने वाले जो लोग हैं ना, वो चीज़ नहीं रहती है जो मकामी चीज़ है ना, इसका जायका है। वो देखो अभी कितनी अच्छी वैरायटी है उसकी, इसके 3-4 दिन गुजरेंगे तो इसकी क्या हालत होगी। जाहिर है माल हल्का हो जाएगा। एसी में एक चीज़ रहती है, हम खुद देखो इंसान एसी में बैठा रहता है कितना खुश रहता है, जब बाहर निकलता है गर्मी में कितनी गर्मी लगती है उसको। आलू की क्या कीमत चल रही है इस टाइम पे? एक मन आलू कितने रुपए चल रहे हैं? आलू मुख्तलिफ चल रहे हैं, 500 से लेकर 1600 तक बिक रहे हैं मन। और किलो कितने का पड़ जाता है होलसेल के अंदर? 15 से 10 से लेकर 40 तक बिक रहे हैं किलो। 10 रुपए किलो से लेके 40 रुपए किलो तक 1 किलो आलू सब्जी मंडी के अंदर है। हाँ जी बिल्कुल ऐसे है। तो रिटेल में ये कितने रुपए किलो बिक जाता है फिर? बाहर जी बाहर मुख्तलिफ बिक रहे, जैसे 10 वाला उठाएगा तो वो 20-30 का बेचेगा, कोई 5-10 रुपए किलो रखेगा, और वो जो 40 वाला उठाएगा तो वो 80-100 रुपए का। हाँ वही इस तरह का बेचेगा। ये कीमतें डबल हो जाती है रिटेल के अंदर ना। तो मुख्तलिफ जैसे माल होता है उसी तरह का उसका रेट भी होता है ना। नहीं मतलब जिस तरह का माल होता है उसी तरह का रेट तो होता है, लेकिन जो 10 रुपए का है वो 30 रुपए का हो जाता है, जो 40 रुपए का है वो 80 रुपए का हो जाता है। कीमतें कहने का मकसद डबल हो जाती है रिटेल के अंदर जाके। ये तो होते हैं बाहर, वो उस आपको बाहर जाके पता कर ली, मंडी का तो यही रेट चल रहे हैं, 10 से लेकर 40 तक बिक रहे होलसेल रेट में। तो ये आलू कहाँ से आ रहा है यहाँ पे? ये पंजाब से। आलू एक्सपोर्ट भी होते हैं पाकिस्तान में, दूसरी कंट्रियों से भी आते हैं? नहीं अपना पाकिस्तानी है।
पाकिस्तान आलू पाकिस्तान से ही आता है हमेशा, सारा सारा पाकिस्तान हाँ हमेशा ही पाकिस्तानी होता है। से। आलू के रेट जो कम ज्यादा होते हैं इसकी क्या वजह होती है, जब कभी बढ़ जाते हैं कभी कम हो जाते हैं? जिस दिन मंडी में गाड़ी ज्यादा आ जाती है व्यापारी बेच देते हैं तो उसी दिन सस्ता होते हैं, बस 6-7 गाड़ी कम होते हैं रेट बढ़ जाते हैं। मंडी में यही माहौल है, मंडी में सामान कम होता है तो फिर रेट ज्यादा होते हैं। होलसेल आपको मैं प्राइस बता रहा हूँ, ये होलसेल प्राइस है। अगर रिटेल के अंदर जाके इसके प्राइस डबल हो जाते हैं, किसी किसी जगह पे तो डबल से भी ज्यादा हो जाते हैं। ये होलसेल प्राइस है। और नींबू कैसे किलो बिक रहे हैं? नींबू 150 रुपए किलो 150 रुपए किलो। किलो 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 देखें यहाँ पे तो बहुत सस्ता इस टाइम पे सब्जी मिल रही है, बहुत सस्ती। और लहसन कैसे? लहसुन छोटा चाइना 200 रुपए किलो है, अच्छा चाइना 300 रुपए किलो है। छोटा 200 रुपए किलो। ये चाइना आप क्यों बोल रहे हैं? चाइना लहसुन है ना। ये चाइना से आता है? जी जी ये पाकिस्तानी लहसन नहीं है? नहीं नहीं पाकिस्तानी नहीं, चाइना है वो। अच्छा, लहसन भी अभी चाइना से आने लग गया? चाइना आता ही चाइना लहसुन है। बड़ी बात है यार। अच्छा, ये सारा चाइना लहसन है? चाइना लहसुन है वो, देसी लहसुन है। तो पहले इंडिया से भी आते थे वेजिटेबल्स 2019 के टाइम पे? वो पता नहीं अभी हम लोगों को, ये आज का पता है हम लोगों को, चाइना आ रहा है पाकिस्तान। चाइना आ रहा है। जी जी तो इसके अलावा और पाकिस्तान में कौन कौन सी कंट्रियों से वेजिटेबल्स आ रही हैं? वो लहसुन भी आता है पाकिस्तान का, अदरक नहीं है पाकिस्तान में, खाली नींबू है अपने। तो ये अदरक कहाँ से आ रही है? वो बैंकॉक से आ रही है। ये अदरक बैंकॉक से इंपोर्ट हुई हुई है। जी जी और इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर कौन कौन सी कंट्रियों से आता है सामान? बस यहीं से आता है, सिंध से आता है ना नींबू। नहीं, वो चाइना से लहसन आ गया, ये बैंकॉक से आ गई अदरक। और इसके अलावा ईरान से कौन सा सामान आता है? वो टमाटर आता है, वो उसको पता है इस बंदे को। अंकल आपके पास प्याज मौजूद है, किस तरह किलो है होलसेल सब्जी मंडी के अंदर प्राइस 1 किलो? ये प्याज जो है ना भाई, ये अव्वल नंबर दर्जे वाला प्याज जो है ना वो 2800 तक बिक रहे। 2800 रुपए का एक मन? एक मन 70 रुपए किलो। और दूसरा नंबर जो है ना वो 65 रुपए किलो बिकते हैं, फिर 60 रुपए ऐसा नीचे वगैरह। मगर अव्वल नंबर क्वालिटी 3000 तक चल रही है होलसेल में, 2800 3000 तक। तो ये 1 किलो तकरीबन 60 से 70 रुपए किलो पड़ जाता है? 70-75 रुपए किलो पड़ 70-75 रुपए 1 किलो होलसेल में? होलसेल। तो फिर अंकल ये आगे जाके 150 रुपए 120 रुपए किलो इतना ज्यादा महंगा क्यों हो जाता है प्याज? ये भाई उनका खर्चा होता है, इधर 50 रुपए काटे का मजदूरी होता है, फिर चौकीदारी होता है, फिर गाड़ी वाला उससे 200 रुपए काटा लेते हैं, तो फिर इसकी वजह से वो भी अपना कुछ रख के बेचते तो डबल हो जाती हैं कीमतें? हैं। हम खाए तो बस सारा रात फार होता है ना। तो ये टमाटर आप क्या समझते हैं, प्याज इस टाइम पे कहाँ से आ रहे हैं? पाकिस्तान का है या एक्सपोर्ट हो रहा है, कहाँ से आ रही है? ये एक्सपोर्ट पाकिस्तान से हो रही है, प्याज बाहर जा रही है भाई। ये अभी जो है ना प्याज अपना बलूचिस्तान की प्याज है, और इलाके का प्याज नहीं आ रहा। ये बलूचिस्तान से आ रहा है? ये बलूचिस्तान से आ रहा है। तो ये आप क्या समझते हैं, पाकिस्तानी प्याज इस टाइम पे एक्सपोर्ट हो रहा है, बाहर जा रहा है? हाँ, बिल्कुल बाहर जा रही है। किस कंट्री में? यार ये तो हम लोग को मालूम नहीं है, मगर इधर एक्सपोर्टर होते हैं, वो लेते हैं और बाहर बेचते हैं। अच्छा, बाहर भेज रहे हैं? हाँ, दुबई जा रहे हैं, कोलंबो जा रहे हैं, दुबई, कोलंबो जा रहे हैं। श्रीलंका भी जाता है? हाँ हाँ। वेजिटेबल्स के जो प्राइस हैं वो ज्यादा है, कम है? ओवरऑल अगर सब्जियों के प्राइस देखें तो किस तरह चल रहे हैं? कम है फिलहाल, पहले से कम है? कम है, बहुत कम है। आपके पास जो सब्जी है इस टाइम पे कद्दू है, लौकी कैसे किलो दे रहे हैं आप? जो कि हम खाली में बेच रहे, इसके हिसाब 100 रुपये 90 रुपए किलो होलसेल में? होलसेल में। होलसेल में 100 रुपए 90 रुपए किलो बिक रहा है। इलाम में बिकते 70-80 रुपए किलो। मतलब 70-80 रुपए किलो अगर ज्यादा लेंगे तो 70-80 रुपए किलो होलसेल में, और रिटेल में लेंगे तो फिर 90 रुपए 80 रुपए किलो? 90-80 रुपए किलो। 80 रुपए किलो, ठीक है। और टिंडे आप कैसे किलो दे रहे हैं? टिंडे 160-180 होलसेल में? होलसेल में। और गोल कद्दू आपके पास है, ये कैसे दे रहे हैं 120 होलसेल में? होलसेल में। ये होलसेल प्राइस है। ये होलसेल प्राइस। और ये कहाँ से आते हैं, ये किस जगह से आते हैं सब्जी, ये आपके पास जो है? सिंध से आते हैं, सिंध से आती है? गारो से। गाढ़ो सिंध से। तो ये इंपोर्ट भी होता है, दूसरी कंट्रियों से भी आते हैं, जिस तरह चाइना से लहसन वगैरह आते हैं? सिंध से आते हैं फिलहाल, सब्जी से टोटल सिंध से आते हैं। वेजिटेबल्स के प्राइस पता कर रहे हैं, साग भी मौजूद है आपके पास। अंकल साग जो है ये किस तरह आप किलो दे रहे हैं या एक गड्डी दे रहे हैं, किस तरह दे रहे हैं साग? हम लोग देता है भाईजान 50 रुपया किलो? किलो। 30 का हम खरीदता है, ये पालक भी हमने 30 का खरीदता है, 50 रुपया किलो बेच रहे हैं। और ये कौन सा सरसों है, पालक? ये सुर्खी का साग है। हाँ जी। और ये धनिया पुदीना कैसे दे रहे हैं, धनिया कैसे दे रहे हैं? 50 का 3 भी देता है, 4 भी देता है। धनिया महंगा है, 800 का 40 है, हम लोग 50 का 2 दे रहा है। सब्जी मंडी के अंदर मौजूद है, होलसेल सब्जियों के प्राइस आपको बता रहे हैं। भिंडी कैसे किलो दे रहे हैं, 1 किलो होलसेल में क्या प्राइस है इसकी? 120 और 100 रुपए किलो होलसेल में। हाँ। और आगे रिटेल में कितने रुपए किलो है? आगे मिलेगा 80-70 का मिलता है। होलसेल में 120 रुपए और रिटेल में 80 रुपए किलो? 120-100 का, वहाँ से लाते हैं 80-70 का। अच्छा, हाँ। मतलब होलसेल में 80-70 रुपए किलो है? हाँ जी। ठीक है। तो सब्जी इस टाइम पे आप क्या समझते हैं, सस्ती बिक रही है, महंगी बिक रही है, क्या रेट है सब्जियों के? सस्ती है अभी। सस्ती है। पहले भिंडी कैसे किलो थी? पहले 200 भी था, 250 भी, 300 भी था। अभी रेट कम हो गया? आता है। हाँ। और करेला कैसे किलो दे रहे हैं? करेला 130-120। करेला 130-120 रुपए किलो। ये प्याज की क्या कीमत है इस टाइम पे 1 किलो की?
प्याज का जो अच्छा कीमत अच्छा प्याज है उसका कीमत है 50-60 रुपया 1 किलो होलसेल में? समझो 2400 रुपये मन 2200 रुपये मन 2000 इसी तरह पड़ जाते हैं। और रिटेल में तो फिर ये 100 से 150 रुपए किलो होगा। बस आगे भी कम से कम 80-100 इसी तरह लोग चलाना। और ये टमाटर आपके पास क्या रेट चल रहे हैं? टमाटर की पेटी कम से कम ये जो अच्छा टमाटर है वो तकरीबन 230-240 पेटी के अंदर पड़ता है 1 किलो इसमें 230-240 जब होलसेल के अंदर है, फिर आगे आप डबल इसकी प्राइस लगा लें तो फिर जाहिर है फिर रिटेल के अंदर इतना ही है। निकलते आगे ये खराब निकलते हैं, ये देखें आप, तो ये जो खराब निकलते हैं ये होलसेल में जो प्राइस है ये खराब की भी फिर कीमत लगाते हैं, फिर और ज्यादा कीमत बढ़ जाती है। इसमें ये कीमत पड़ जाती है। अभी कम से कम जो ये पेटी लिए हुए 2700 रुपये का। इसमें आपके पास कहाँ से आते हैं ये टमाटर? ये तो क्वाटी से भी आते हैं, बलूचिस्तान इलाकों से आते हैं ये सारा टमाटर। अभी आजकल उधर का सीजन है, ईरान का भी आते हैं। ईरान पहले इंडिया से टमाटर आते थे, इंडियन टमाटर कैसा था? वो इंडिया वाला तो खूबसूरत टमाटर था, लेकिन अभी नहीं आ रहे। नहीं आ रहे, थोड़ा जो बॉर्डरों के इख्तिलाफी है उस वजह से नहीं आ रहे।